जय श्रीमन नारायण। राधे राधे। वैशाख महात्म 25वां अध्याय। सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, वैशाख में शुक्ल पक्ष के अंत में जो 3 तिथि पूर्णमासी तक है वे बड़ी शुभ फल देने वाली हैं। ये तीनों पुष्करणी कहलाती हैं। ये समस्त पापों को दूर करने वाली है। जो कोई वैशाख मास में महीने भर तक स्नान नहीं करता, उन तिथियों को स्नान करने से संपूर्ण फल मिल जाते हैं। संपूर्ण देवता त्रयोदशी के दिन इकट्ठे होकर जीवों को पवित्र करते हैं। पूर्णमासी के दिन विष्णु भगवान ने ये संग संपूर्ण के इकट्ठे होते हुए चतुर्दशी के दिन यज्ञ से सब देवताओं को पवित्र करते हैं। कोई कैसा ब्रह्मघाती तथा मद्यपान करता हो वे सब पवित्र करते हैं। प्राचीन काल में वैशाख के दिन, एकादशी के दिन विष्णु भगवान ने अमृत उत्पन्न किया। द्वादशी के दिन उसकी रक्षा की। त्रयोदशी के दिन देवताओं को अमृत पिलाया। चतुर्दशी के दिन देवताओं के विरोधी दैत्यों का नाश किया। तथा पूर्णमासी के दिन देवताओं ने अपने राज्य को प्राप्त किया। इसके देवता प्रसन्न होकर इन तीनों तिथियों में प्राप्ति पूर्वक प्रफुल्लित चित्त से वरदान दिया था। वैशाख मास की ये तिथियां तीनों शुभ हैं, पुत्र प्रोतादि फल देने वाली है और मनुष्य के पापों को दूर करने वाली है। जो अधम मनुष्य संपूर्ण वैशाख मास में स्नान नहीं करते, वह इन तिथियों में स्नान करके पुण्य फल को प्राप्त कर लेते हैं। जो मनुष्य इन तिथियों में भी स्नान दान आदि नहीं करते, वे चांडाल की योनि पाते हैं और फिर रौरव नरक में जाते हैं। जो इन तिथियों में गर्म जल से स्नान करते हैं, वे 14 मनवंतर तक रौरव नरक में निवास करते हैं। पितृश्वरों और देवताओं के निमित्त दही और अन्न का दान नहीं करते, वे पिशाच योनि को प्रलय काल तक भोगते हैं। जो वैशाख मास में नियम पूर्वक कर्तव्य कर्मों में लगे रहते हैं, जो विष्णु भगवान की सायुज्य मुक्ति को प्राप्त करते हैं, इसमें संदेह नहीं है। जो वैशाख के कुल महीने में नियम पूर्वक न रहकर केवल इन तिथियों में ही शास्त्र सहित कर्म करते हैं, वे पूर्ण फल पाकर विष्णु लोक में निवास करते हैं। मनुष्य देवता प्रतिष्ठर गुरु और विष्णु भगवान के निमित्त दान नहीं करते, उन्हें हम श्याम देते हैं। जो मनुष्य निसंतान आयु हुई और दुखी होकर ऐसा देवता वर देकर अपने अपने धाम को चले गए। अतः ये तीनों तिथि बड़ी पुण्यकारी है, संपूर्ण पापों को नाश करने वाली है तथा ये तीनों पुष्करणी कहलाती हैं। पुत्र पौत्र को बढ़ाने वाली है और स्त्री पूर्णमासी के दिन ब्राह्मण और मालपुआ खीर भोजन करावे कीर्तिमान पुत्र पाती है। तो इसलिए इन दिनों में जो कोई गीता का पाठ करे उसे प्रतिदिन अश्वमेध करने का फल मिलता है, इसमें संदेह नहीं है। जो कोई इन 3 तिथियों में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करता है, उसके पुण्य फल कहने की तो किसी में स्वर्ग तथा पृथ्वी पर सामर्थ्य नहीं है। पूर्णमासी के दिन जो कोई सहस्त्र नाम का पाठ करके एक एक नाम पर मधुसूदन भगवान को दूध से जल स्नान करावे, उसके सब पाप दूर हो जाते हैं और वह विष्णु लोक को जाते हैं। जो सभी उत्तम पदार्थों द्वारा मधुसूदन भगवान का पूजन करे, कल्पांत में भी उसके पुण्य क्षीण नहीं होते। जो कोई मनुष्य वैशाख में स्नान करे, दान करे और ब्रह्म त्यारा गुरु घाती और पितृ का नाश करने वाला होता है। जो कोई नित्य प्रति श्रीमद् भागवत का एक श्लोक चौथाई श्लोक को भी पढ़े तो ब्रह्मत्व को प्राप्त होता है। जो इन 3 दिनों में श्रीमद् भागवत का कथा का श्रवण करे, वह कभी भी पाप से लिप्त नहीं होता। जैसे कमल के पत्र पर जल नहीं ठहरता, इन तीनों तिथियों में विधिवत भगवत पूजा स्नान दान आदि करने से बहुत से मनुष्य देवता हो गए, कितने ही सिद्ध हो गए, कितने ही ब्रह्म भाव हो गए और ब्रह्म ज्ञानी अथवा प्रयागराज में मरने से मोक्ष की मिलती है। अथवा वैशाख मास में नियम पूर्वक स्नान करके मोक्ष मिलता है। वैशाख की पूर्णमासी के दिन स्नान करके नीले रंग का सांड छोड़े तरह समस्त बंधनों को छूटकर धर्म अर्थ काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो करीबी कुटुंबी ब्राह्मण को दान करता है, वह अकाल मृत्यु से छूटकर ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है। जो मनुष्य वैशाख की पूर्णमासी को बिना स्नान दान किए बिता देता है, वह 100 जन्म तक कुत्ता की योनि पढ़कर विष्ठा के कीड़े होते हैं। 3 भुवन में 3.5 करोड़ तीर्थ हैं, ये सभी इकट्ठे होकर पाप समूह के डर से सलाह करने लगते हैं कि पापी मनुष्य अपने किए हुए पाप हमारे बीच में त्यागते हैं तो हमारे पाप कैसे दूर होंगे। ऐसा चिंता करते हुए तीर्थपाद हरि भगवान की शरण में गए और अनेक स्तोत्रों द्वारा स्तुति कर प्रार्थना करने लगे, हे देवदेव, हे जगन्नाथ, हे संपूर्ण पापों को नाश करने वाले पापी मनुष्य, हमने स्नान करके पाप को हमारे बीच में छोड़े और आपको धाम को चले जाते हैं, तो हे प्रभु, हम तो आपका गारी हैं, तो ये पाप जनार्दन हमसे कैसे दूर होंगे। हे प्रभु, हम आपके चरणों की शरण से इच्छुक है, कोई उपाय हमारे सामने कहिए। जब तीर्थों ने ऐसी बात प्रार्थना की, तब भूत भगवान ने हंसते हुए मेघ जैसी गंभीर वाणी से बोले, वैशाख के महीने में मेष की संक्रांति में शुक्ल पक्ष में जो अंत के 3 दिन है, वे 3 दिन तीर्थमयी पुण्य के रूप में मेरे प्राण के प्यारे हैं। इसलिए सूर्योदय से पहले स्नान कर जल से बाहर आ जाए, जिससे वह सब पापों से छूटकर पुण्य रूप से निर्मल हो जाए। उन 3 दिवसों में बीच में कोई स्नान नहीं करता, उसके मनुष्य में ही पाप स्थित रहता है। जो पाप तुम्हारे बीच में उसी निकल कर इकट्ठे हुए हैं, जो मनुष्य इस प्रकार तुम्हारे बीच में पाप छोड़ गए हैं, वे उनमें रहते हैं। ऐसा तीर्थ पाड़ा विष्णु भगवान के तीर्थों को वरदान दिया और ऐसी आज्ञा देकर योग से बल वे अंतर्ध्यान हो गए। सब तीर्थ को अपने अपने धाम चले गए। प्रतिवर्ष वैशाख के महीना में पिछले 3 दिनों से मैं अपने आप पापों को छोड़कर निर्मल होते हैं। जो वैशाख के पिछले 3 दिनों से स्नान नहीं करते, उन्हीं के ऊपर सब मनुष्य पाप आकर बैठ जाते हैं। इस प्रकार स्नान न करने वाले मनुष्यों को तीर्थ श्राप देते हैं। जो कोई इन 3 दिनों में स्नान नहीं करता, उसके समान कोई पापी नहीं होता। ऐसा पाप किसी शास्त्र में नहीं देखा और नहीं सुना है। अतः पिछले 3 दिवस में स्नान दान मधुसूदन भगवान की पूजा न करे तो इससे कोई तुल्य कोई पाप नहीं है। जो इन कर्मों को न करे वह 14 मनवंतर तक नरक में पड़ा रहता है। इस प्रकार संपूर्ण वैशाख की महात्मा महाबुद्धिमान श्रुति कीर्तिका आगे कहता हुआ जैसे जैसे सुना देखा तदनुसार माधव मास की कथा वर्णन की गई। इस महत्व को पूरी गति सेवन करने की सामर्थ्य तो ब्रह्मा को भी नहीं है। पहले कैलाश के शिखर में बैठे हुए पार्वती जी ने महादेव जी से पूछा था। महादेव जी ने 100 वर्ष तक यही कथा कहते रहे तो भी पूरी
हुई तब असमर्थ होकर चुप हो गए। विष्णु भगवान जगन्नाथ श्री नारायण के बिना कोई भी पूर्णतः वैशाख मास का वर्णन कर सके। पहले सब ऋषियों ने मनुष्यों की इच्छा से थोड़ा थोड़ा वैशाख मास में वर्णन किया, परंतु हे राजन, किसी ने अंत नहीं पाया। असमर्थ होकर सब बैठे रहे। तो वैशाख मास में दान आदि सत्कर्म कर इसे निश्चय मुक्ति मिलेगी, ऐसा मिथिलापति राजा जनक को समझाकर सुखदेव जी राजा से पूछ कर जाने का विचार करने। तो राजा ने एक साथ एलाद उत्पन्न हो गया, नेत्रों से जल टपकने लगा। तब उत्सव करते हुए प्रवृत्त हुआ। अपनी वृद्धि के लिए सुखदेव जी की पालकी में बैठाकर ग्राम की प्रतीक्षा करने लगा। चतुरंगिनी सेना को संग भेजा, पीछे पीछे स्वयं चला। फिर अंतपुर में ले जाकर वस्त्र आभूषण गौ पृथ्वी तिल सुवर्ण आदि देकर प्रकार वैभव आगे रखकर नमस्कार कर हाथ जोड़कर सन्मुख खड़ा हो गया। तब महातेजस्वी महायशस्वी सुखदेव जी अत्यंत संतुष्ट होकर प्रसन्नता पूर्वक अपने धाम को गए। तब नारद जी कहने लगे कि राजा अम्बरीश, यह परम अद्भुत आख्यान मैंने तुम्हारे सम्मुख वर्णन किया है, जिसके सुनने से संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं और सब प्रकार की संपत्ति मिलती है। इसी से भोग ज्ञान तथा मोक्ष प्राप्त होते हैं। नारद जी के ऐसे वचन सुनकर महायशस्वी राजा अम्बरीश मन ही मन ऐसा प्रसन्न हुए कि बाहर के सब व्यापार छोड़ दिए और दंड के तरह धरती पर गिरकर सिर से प्रणाम करने लगे। तथा सब प्रकार के ऐश्वर्य आदि पदार्थों से नारद जी की पूजा की। फिर भगवान नारद मुनि ने राजा से पूछकर अन्य लोक को चले गए, क्योंकि शाप के मारे वे एक जगह नहीं रहते। राजा अम्बरीश भी नारद जी से कहे हुए भय इन शुद्ध धर्मों का आचरण करते हुए निर्गुण परम ब्रह्म में लीन हो गए। सूत जी बोले, जो कोई इस पाप के नाश करता, पुण्य के बढ़ाने वाले परम अद्भुत आख्यान को सुनता है अथवा पाठ करता है, वह परम गति को प्राप्त करता है। तथा जिसके घर में हाथ की लिखी हुई पुस्तक है, तो उसके तो हाथ ही मुनि मुक्ति है, सुनने की भी कुछ आवश्यकता नहीं है। जय श्रीमन नारायण। राधे राधे मित्रों।